किसान भाइयों, मेरा नाम गोविंद मैला है और मैं बायर क्रॉप साइंस के अंदर एज ए कस्टमर कनेक्ट मैनेजर चित्तौड़गढ़ के अंदर कार्यरत हूँ पिछले 1 साल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आज आप सभी के बीच में वापस से मैं हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल फसल मंथन के तहत। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में फसल मंथन में। मेरे साथ में आज बायर के टेरिटरी मैनेजर भी साथ में हैं। आपका अभी परिचय कराऊंगा और आज हम जो फील्ड विजिट में है वो हमने जो प्रोडक्ट इसमें दिया था उसके बारे में बताएंगे कि जो प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं या जो बायर का एक रेप्सिड्यू करके प्रोडक्ट है वो डालने के बाद में पौधे के अंदर क्या फर्क आएगा, या फिर अभी प्रॉब्लम हो रही है पीलापन की या बहुत ज़्यादा कोड़ियाँ होने की या पौधे जाने की, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये प्रोडक्ट डालने के बाद में आपको फसल के अंदर क्या डिफरेंट लगेगा और प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो स्वागत है आप सबका मेरा फिर से दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी भाई किसान भाइयों, आशा करूंगा बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए ऐसी रोचक जानकारियां मैं लेके आता हूँ। तो ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमको आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे, या फिर आप लोगों के लिए हम इस तरीके की सुविधा लगातार जारी रख सके। तो किसान भाइयों, आज हम बताना चाहूँगा आपको कि ये जो फसल है लगभग 45 दिन के आसपास की फसल है और अभी जस्ट ही हमने इसके अंदर जो स्प्रे करवाया था, और स्प्रे करवाने के बाद में इसके अंदर जो ज़मीन में हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में जो बैक्टीरिया का जो हम बनाकर सेकंड डोज में देते हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा ये माइकोवीरा, कोसावीरा, कोवंजा, सुडोवीरा, जिंकटेक, ये विगर और ट्राइसिल, एलोविया और कोकोली हमने दिया था। और इसके साथ में हमने बायर का रेप्सिडियो और एक हमने इसमें जीवा एग्रो का बैक्टोगेंग करके एक प्रोडक्ट को बनाया था, और इनको सबको हमने गोबर की खाद के साथ में मिलाकर इस फसल में डलवाया था। तो सबसे पहले हम किसान से पूछेंगे कि भाई डालने के बाद इनको क्या फ़र्क लगा। अभी डाले हुए 6 दिन हुए हैं, लेकिन इनके पौधे की ग्रोथ और चलने में क्या स्थिति है, क्योंकि पिलाया अभी है। तो मैं सबसे पहले किसान भाई से पूछूंगा कि इसमें क्या आप लोगों को फ़र्क लगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या करेगा, और अगर इस तरीके की समस्या है तो आज मेरे साथ में सर भी हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें अपन क्या चेंजेस कर सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपको क्या डालने के बाद में ये जो आप गोबर का खाद हमने बना के दिया था उसमें डालने के बाद आपको फसल के अंदर क्या डिफरेंट लगा है? नई रूट्स का विकास हुआ है और अलग एक मिनट, क्या क्या रोहित, क्या क्या फर्क लगा? रूट्स का विकास अच्छा हुआ है हाँ, और ग्रीननेस भी बढ़ी है थोड़ी पौधों और में। पौधे पौधे खड़े चल रहे हैं, एकदम स्वस्थ चल रहे हैं। स्वस्थ चल रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप अगर देखेंगे तो किसान का कहना है कि पौधे की एकदम से ग्रीनेस बढ़ी है और पौधे की जो रूट्स है वो भी बढ़ी है, और साथ में पौधे की जो चलने की ये है वो खड़ी है। अब हम बात करेंगे रेप्सिडियो को। अगर हम इन सब के साथ में रेप्सिडियो को मिलाते हैं, एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें क्या कंटेंट है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बायर का प्रोडक्ट है। और ये एलोविया, ट्राइसिल और सुडोवीरा, कोवंजा, कोसावीरा, माइकोवीरा, इनके बारे में भी मैंने आपके बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। आल में डिफरेंट क्या है इन प्रोडक्ट में ये भी हम आपसे जानेंगे। और सबसे पहले ये रेप्सिडियो के बारे में आपको बता दूं, बायर ने इसी साल लॉन्च किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको हम जमीन के अंदर देने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कब? बहुत से किसान भाई जब इसको डालते हैं तो ये छोटी वाली शीशी को नहीं डाल पाते हैं, और जब आप इसको साथ में मिला देते हैं और अगर इसको सिंगल उपयोग करते हैं तो ये 72 घंटे के बाद में काम करना बंद कर देती है। इसलिए इसको कैसे एक्टिव कर रखना है इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमारे साथ में आदरणीय सर है, आज हमारे पास समय निकाल के हमारे साथ फील्ड विजिट पे है, जरा इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ जी। कैसे आप बताएंगे किसानों को किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए और क्या इस तरीके की फसल में अभी समस्या हो रही है? जी, तो जैसे कि अभी अपन एक औषधीय प्लॉट के अंदर खड़े हैं और पीछे के दिनों के अंदर बरसात की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार रही थी और उसकी वजह से फसल के अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन अगर सही तरीके से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और सही तरीके से अगर हम पौधे को अगर न्यूट्रिएंट दे पाते हैं तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं हम उस चीज़ से पौधे को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं और हमारे पौधे की चाल भी अच्छी रह रही है। अगर मैं बात करूं, जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है वो है सोइल बोर्न डिजीज़ और उसके साथ में सोइल का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसा हो। तो उसके ऊपर जो बायर क्रॉप साइंस की तरफ से एक उत्पाद है रैप्सोडी के नाम से, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। ये कौन सी बीमारी पे काम करता है और वो बीमारी क्यों होती है और वो कैसी देखने में लगती है अपने को, तो उसके बारे में थोड़ा अगर मैं आपको बात करूँ तो ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली चीज़ से बना हुआ है। वो हमारी मिट्टी में वैसे भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जिसको अपन बैड फंगस कहते हैं, बुरी फंगस,
जिसकी वजह से रूट रोड जड़ गलन भी आता है, विल्ट की समस्या भी आती है, उसको खाने का काम करता है। लेकिन लगातार बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग होने की वजह से कई बार क्या होता है कि अपनी ज़मीन के अंदर वो उस लेवल से नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है हमारी ज़मीन में जड़ गलन या जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में बोला जाता है गोड़ जाने की समस्या, वो सब आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप रैप्सोडी का इस्तेमाल करते हो तो रूट रोट यानी कि जड़ का सड़ना, जो कि फ्यूजेरियम और फाइटोफथोरा की वजह से होता है, उसमें जड़ हमारी काली पड़ जाती है और पौधे का जो न्यूट्रिएंट उठाना और पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें जो विल्ट जिसको बोलते हैं, तो फ्यूजेरियम विल्ट होता है, फ्यूजेरियम की वजह से भी होता है और वर्टिसिलियम की वजह से भी होता है। तो उसका जो मेन कारण वो क्या करता है, अभी जो पौधे की जो वेस्कुलर नसें जो होती है, जो नीचे से पानी को ऊपर लेके जाती है, उस नसों को वो ब्लॉक कर देता है। तो अपने को दोपहर के समय में पौधा ऐसा लगता है जैसे पौधा मुरझाया हुआ है, इसको प्यास लगी हुई है बहुत सारी, तो वो होती है, वो विल्ट होती है। तो जब आप रैप्सोडी का इस्तेमाल करते हो, इसको प्रॉपर फूड देके, इसकी प्रॉपर कॉलोनी बना के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्पोरल फंगस होते हैं जो विल्ट क्रिएट करते हैं, जो रूट रोट क्रिएट करते हैं, तो उनको ये खत्म करना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ नई जड़ों का विकास भी करना स्टार्ट कर देता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, जैसे कि हम अभी क्या यही प्लॉट में विजिट कर रहे थे जहाँ पर ये उत्पाद इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर कुछ हमने नई रूट्स का विकास देखा था। इधर बताइए। तो कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरियल और अपने जो गुड फंगस होता है उसकी आपको कॉलोनी भी दिखाई दे रही है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट भी दिखाई दे रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा भी, जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है वो बढ़ेगा, पानी का अपटेक है वो भी बढ़ेगा, प्लस पौधे को ज्यादा जड़ें मिलेंगी जीवित रहने के लिए। जीवित तो रहने के लिए ज्यादा जड़ें मिलेगी और ज्यादा समय तक पौधा हरा बना रहेगा। हरा बना रहेगा। अब रेप्सिडियो जो हम बहुत सारे किसान भाई इसको डायरेक्ट अगर आप डालते हैं तो इसके साथ में ये एक छोटी शीशी है, इसको मिलाना है। अगर आप डायरेक्ट उपयोग खाली रेप्सिडियो का करते हैं तो ये छोटी शीशी मिलाकर आप इसको सीधा पानी के अंदर चला सकते हैं, लेकिन बेशर्ते इंसेक्टिसाइड या किसी भी फंजीसाइड के साथ में ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। अगर अब हमने इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप लोगों को बताए थे, वीडियो के माध्यम से भी बताया था, शायद मेरे छोटे वाले भाई ने भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि भाई ये डालना। कोसावीरा के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपका चेस्ट निमाटोड्स के ऊपर काम करता है। एक हमारा कोवंजा जो प्रोडक्ट है वो कोवंजा जो आपका लेमासिस निमाटोड्स है उसके ऊपर काम करता है। सुडोमोनास जो है इसमें पेसोडामाइसिस जो होता है, ट्राइकंटोनाल होता है, बैसिलस सोलेसिस होता है, लेकिन इसका फॉर्मुलेशन चेंज है। आप कोई सा भी कंटेंट डालते हैं इसका फॉर्मुलेशन चेंज है, आर डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो ये कैसे काम करेगा, जैसे आपने अभी हमने डाले हुए इसको 6 दिन ही हुए और 6 दिन में अगर आपने देखी होगी तो कॉलोनीज बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके सामने है, इनके साथ लीजिए, रेप्सिडियो को लीजिए, साथ में आप बैक्टोगैंग एक जियो लाइफ कंपनी का आता है 100 ml, इन दोनों को, इसको और वो जो बैक्टोगैंग है, दोनों को आप 5 लीटर पानी के साथ डालिए। ये शीशी भी साथ में मिलाइए, 2 किलो गुड़ या 2.5 किलो गुड़, 3 से 3 किलो बेसन आप उसके साथ मिलाकर ये सारे प्रोडक्ट को आप देसी खाद के साथ मिला लीजिए। अब इस देसी खाद के साथ मिलाने के बाद में वो सारी जो पानी अपन बनाते हैं वो पानी आप अंदर मिलाकर लगभग 72 मिनिमम 72 घंटे, अधिकतम आप 10 दिन भी रख सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप पूरे प्लॉट को विजिट करेंगे तो आपको पिलाए हुए, अभी खुदाई करके आपने तपई दे के पिलाया है, आप देखेंगे बहुत सारे किसान भाई जब इसको खुदाई करके जब पिलाते हैं तो बहुत सारे रूट जिसको बोलते हैं पौधे जाने की समस्या अपने यहाँ की भाषा में, वो बहुत देखने को मिली होगी। अभी हमने पूरे फील्ड की विजिट करी है, हमने मुश्किल से 20 सारी का ये प्लॉट है, इसमें से 5 या 6 पौधों की अपनों ने देखा होगा जो पौधे गए, बाकी ये प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें बहुत कम होगी। दूसरी चीज, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास जो अंदर बैक्टीरिया जो काम करेंगे वो आपकी कीटनाशक का काम भी हो जाएगा, नेमाटोड्स का भी हो जाएगा, गुड फंगल का काम भी हो जाएगा, जो बैड फंगल है उसको खाने वाले बैक्टीरिया भी हो जाएंगे। साथ में इसके अंदर जो मिले हुए माइक्रोऑर्गेनिजम्स या अपन बोल सकते हैं जिसको सूक्ष्म जीवी या फिर हो सकता है जो बायो फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं अपन माइकोराजा बेसिकली काम क्या करता है, बहुत सारे किसान भाई या बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताते हैं किसी खाद के साथ आप डलवाते हैं, कुछ के साथ डलवाते हैं। माइकोराजा का बेसिक काम होता है जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अपडेट होता है वो जड़ों तक पहुंचाने का, लेकिन जब साइड रूट नहीं होती है तो माइकोराजा भी काम उतना नहीं कर पाता है। ये बहुत बेसिक फंडा है। तो आप सबसे पहले इस जो प्रोडक्ट हम आपको बता रहे हैं रेप्सिडियो है, ये सारे प्रोडक्ट है, इसके साथ में मिकोली आप 500 ग्राम मिलाइए और इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के बाद मिलेगा। इसी प्लांट के ऊपर हम आपको 10 दिन के बाद वापस सर के साथ विजिट करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या फर्क है। अब हम बात करेंगे
कोड़िया होने की समस्या की। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, आज मैं दोबारा से ये बताऊंगा कि कोड़िया जो हो रहा है अभी, जो हमारी यहाँ की भाषा है कि भाई कोड़िया होने की समस्या। देखो किस किस प्लॉट में बहुत ज़्यादा समस्या है या किसी प्लॉट में बहुत ज़्यादा कम ये समस्या है। पहली चीज मैंने आप लोगों को बताया था, लगातार एक ही जगह लगाने से, एक ही शीड होने से ये समस्या होती है। दूसरा, अगर आपने मान लो शीड को जनरेट किया और ऐसा पौधा जिसके अंदर 0.1 माइनर में अगर वो प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्ट था और वो शीड के साथ में आपके वापस रीजनरेट में हो गया, तब भी ये दिक्कत आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। करना कुछ नहीं है, जमीन के अंदर आपको 250 ग्राम एलियट लेना है। एलियट के साथ में आप किसी भी चिपको को मिला लीजिए, जो आपका स्पाइडर जिसको बोलते हैं, स्प्रेडर, उसको स्पाइडर को मिलाकर पानी के साथ दे दीजिए। पहला ऊपर से स्प्रे करिए एलियट, अंट्राकोल और साथ में मेटालेक्सिल 10%। अगर आपने ये डाल दिया और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि साहब हमने डाल दिए। देखिए पहली बात, ये 99% खत्म नहीं होगी। जो पौधा हो गया है वो वहीं कंट्रोल हो जाए या वो खत्म हो जाए फफूंद, ये से तो पॉसिबल कोई भी केमिस्ट्री के अंदर ऐसी नहीं है कि वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन होगा क्या, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना क्या है, माइक्रोन्यूटन, कोई सा भी एक माइक्रोन्यूटन आपको लेना है। माइक्रोन्यूटन के साथ में आप कोई ग्लूकोनेट फॉर्म का जिंक का आपको मिल जाता है तो उसका स्प्रे करिए। 2 से 3 दिन के बाद में किसी भी और फंजीसाइड का स्प्रे करिए, तो वो फंगल इन्फेक्ट अपना पूरा घेरा या फिर पूरी कॉलोनी नहीं बनाते हुए एक ही जगह रुक जाएगा। दूसरी चीज, अभी पौधे जाने की भी बहुत शिकायत आ रही है, तो पौधे जाने के लिए भी मैंने आपको बताया कि एलियट सबसे बेस्ट उपाय है। ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल पर आप मत जाइए, ये उपयोग आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज, मौसम खराब होने की वजह से कहीं कहीं फंगल इन्फेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप एलियट का उपयोग कर सकते हो, M45Z78 का उपयोग कर सकते हो, या आप लोगों ने पिला दी है और उसके बाद ये समस्या दिख रही है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अवस्था के पौधे के अंदर अगर इस तरीके का इफेक्ट आता है वो 100% कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पौधा अभी छोटा है तो चिंता करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम रोचक जानकारी लेके आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और सर हमारे साथ है, अगर कुछ और आप किसानों को बताना चाहें तो। बाकी किसान भाइयों सबसे मेरी, जैसे कि ऑलरेडी सिद्धार्थ जी ने ये बात को का जिक्र किया भी है, कोशिश करें भी हायर मॉलिक्यूल पे तब तक नहीं जाएं जब तक आपको आवश्यकता नहीं हो। अगर आपको लग रहा है भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अटैक आ रहा है, तो आप नॉर्मल केमिस्ट्री का दोबारा मल्टीपल टाइम यूज करने की यूज कर कोशिश सकते हो, करें, आप डबल उपयोग कर सकते हैं। बजाय कि जैसे अगर आपने कहीं ऐसा होगा भी आप इस टाइम पे अगर हायर केमिस्ट्री का आप इस्तेमाल करेंगे तो अभी जो फसल आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास कम से कम 2 से 2.5 महीने और बाकी पड़े हैं, तो उस टाइम पे करने के लिए अपने पास फिर कोई उत्पाद नहीं बचेंगे। तो उस अवस्था में क्या होगा भी अपने को वहां पर बड़ा कमर्शियल लॉस हो सकता है। इसलिए कोशिश करें अच्छे मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग के अंदर आप उसको मल्टीपल टाइम यूज करें, और जो हायर केमिस्ट्री जो है उसको आप आगे के लिए रखें रखें, ताकि वो सेफ तब रखें। इस्तेमाल किया जा सके। डोज बढ़ाकर आप कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम एलियट किया तो अंट्राकाल मिक्स कर लीजिए, टेक में जो आपका मेटालेक्सिल जो 35% वाला आता है वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर कुछ और आप कंटेन करके कम मात्रा में अभी आप इसको ये करिए। क्योंकि अगर आप इस अवस्था में हैवी मॉलिक्यूल देंगे तो पौधा इतना ज़्यादा इसका रोग प्रतिरोध क्षमता जिसको बोलते हैं वो इतनी हैवी हो जाएगी कि आप बाद में बहुत ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल अपने को डालना पड़ेगा। फिर फंगल डिसीज दिखेगी आपको, बैक्टीरियल फंगल डिसीज दिखेगी, फिर वो बर्निंग का भी रहेगा, उस टाइम पे बर्निंग भी आएगी बर्निंग की बहुत ज्यादा शिकायत आएगी। तो हम आप लोगों के लिए बहुत रोचक और छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन हाँ, इस साल जो मौसम दिख रहा है, अभी से जो लक्षण लग रहा है वो ज्यादा बढ़िया नहीं। हो सकता है कि बाद में हमारा किस्मत अच्छा हो और मौसम एकदम से साफ हो जाए और इस तरीके की दिक्कत नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो आप लोग अभी मेरा जो कहना है, अगर हमारा ने जो अनुभव है वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज्यादा हेवी मॉलिक्यूल की तरफ अभी बिल्कुल मत जाइए। इस तरीके की फसल है, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। पिलासपन होगा, पिलासपन खत्म होगा, पौधा चलेगा। अगर पौधे जा रहे हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर इस टाइप का कट लग रहा है तो ये दवाई आप डाल दीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। गोबर की खाद में मिलाकर अगर फूकने जैसी स्थिति तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप गुड़ के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी का ड्रम भर लीजिए, उसको हर पिलाई के साथ में आप सिंचाई करते रहिए। इसके साथ में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये भी बहुत किसान भाइयों के बीच की बात है कि भाई अपन ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, सुडोमोनास दे रहे हैं या रेप्सिडियो दे रहे हैं, फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। मानता हूं, कभी भी किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्ट किसी फंजीसाइड या फर्टिलाइजर का उपयोग या इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर ये डालते हैं
इसको मल्टी ग्रो करते हैं 8 दिन या 10 दिन 75 मतलब 15 दिन, और इसको मल्टी ग्रो करने के बाद में जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब आप इसको डालेंगे। और उस अवस्था में अगर आप कोई भी फंजीसाइड जैसे एलियट हुआ, स्प्रिंट हुआ, या कोई सा भी फंजीसाइड अगर पानी के साथ ड्रिंच देंगे तो ये कतई तौर पे इसको नुकसान नहीं पहुंचना है। अगर नुकसान पहुंचेगा भी तो वो 10% पहुंचेगा, 90% जीवाणु आपके पास जिंदा रहेंगे जो फिर वापस कॉलोनी बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, इंसेक्टिसाइड का उपयोग इसके साथ कतई तौर पे नहीं करना है। धन्यवाद। ऐसे रोचक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को और मेरे इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा। धन्यवाद।